गुरुवारी कोणतं दिन? राग करा पण पाप करू नका आणि तुमचा राग सूर्यास्त नसावा, शैतानाला वाव देऊ नका. ओके, आगे बढ़ते. त्याच वचनामध्ये आपण हालेलुया. क्रोध तो करो पर पाप मत करो और तुम्हारा क्रोध शाम तक ना रहे और शैतान को अवसर मत दो, है ना. शैतान को अवसर मत दो. आगे बढ़ते. तो हमने देखा था दो क्रोध, एक मानवी क्रोध रहता है स्वार्थी क्रोध, और एक दैविक क्रोध जो यीशु मसीह, ईश्वरी क्रोध, दैविक बोलो नहीं, ईश्वरी क्रोध, ईश्वरी क्रोध जो यीशु मसीह ने वहाँ किया, जो मंदिर में और उसके हाथ वाले व्यक्ति को चंगा कर जब कर रहे थे तब. हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड. आज हम क्रोध के विषय में आगे बढ़ेंगे. तो जो क्रोध हमने कई बार उपदेशक में देखा था, उतावली से क्रोध मत करना क्योंकि मूर्ख के हृदय में क्रोध रहता है. हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड. तो उपदेशक 7वां अध्याय 9 वचन हमने देखा था. उपदेशक, सब उपदेशक, उसका 7वां अध्याय 9 वचन पढ़ सकते हैं वापस. मग उतावळे होऊ देऊन रागवू नका, कारण राग मूर्खाच्या हृदयात बसतो. तो यहाँ वचन स्पष्ट कहता है, जल्दबाजी में गुस्सा मत करना, जल्दबाजी में क्रोध मत करना क्योंकि क्रोध मूर्ख के हृदय में रहता है. ओके, तो जो क्रोध के बारे में ये बात कर रहा है वो स्वार्थी क्रोध, मानवी क्रोध के विषय में बात कर रहा है. और इसलिए वचन कहता है कि उतावली से क्रोधित मत होना क्योंकि मूर्ख के हृदय में क्रोध रहता है. अगर हम मानवी क्रोध से छुटकारा हमें पाना है, मानवी क्रोध से अगर हम उससे छुटकारा नहीं पाएंगे तो दंड के योग्य ठहरेंगे. समझ में आए? मानवी क्रोध से हमें छुटकारा पाना है तो हम दंड के योग्य ठहरेंगे, ऐसा वचन कहता है. मत्ती 5वां अध्याय 22 वचन में लिखा गया है, पढ़ सकते हैं. मत्ती 5:22, 5वां अध्याय 22 वचन. यह हमें दंड के योग्य ठहराएगा. अगर हम वो मानवी क्रोध से, वो स्वार्थी क्रोध से अगर छुटकारा नहीं पाएंगे तो वो हमें दंड के योग्य ठहराएगा, ऐसा कहता है. हम पढ़ सकते हैं मत्ती 5:22. मी तर तुम्हाला सांगतो, जो कोणी आपल्या भावावर उगाच रागवेल तो न्याय सभेच्या शिक्षेस पात्र होईल. ओके, बस. तो यहाँ वचन कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ कारण नहीं है और ऐसे ही वो अपने भाई पर क्रोधित होगा तो वो दंड के योग्य ठहराएगा. और वो पूरा पढ़ना, 22 पूरा. जो कोणी आपल्या भावाला अरे वेडगळा असे म्हणेल तो वरिष्ठ सभेच्या शिक्षेस पात्र होईल. दूसरा, पहले तो बोलते कोई अपने भाई को व्यर्थ क्रोधित होगा वो दंड के योग्य ठहरेगा. और वो अपने भाई को ये पटिया पागल बोलेगा, वो सभासद के सामने यहाँ कहा गया खड़ा होगा. तो यह वचन स्पष्ट कहते हैं हमें उस मानवी क्रोध से, वो स्वार्थी क्रोध से छुटकारा पाना है. और इसलिए बाइबल कहती जो स्वार्थी क्रोधी व्यक्ति से बाइबल कहती दूर रहने के विषय में भी वचन कहता है. पढ़ सकते हैं नीति वचन 22:24. जो स्वार्थी क्रोधी, जो क्रोधी मनुष्य है उसके दूर रहने के विषय में भी वचन कहता है, दूर रहने के विषय में. पढ़ सकते हैं नीति वचन 22:24, 22वां अध्याय 24 वचन. क्रोधी मनुष्य का मित्र ना हो. क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना. क्रोधी मनुष्य का मित्र नहीं होना, क्रोधी जो है उसका मित्र ना होना और झट क्रोध करते उसके साथ न चलना. ओके, ये कौन सा क्रोध के विषय में? जो स्वार्थी है, मानवी है. इसलिए पौलुस कहता है, पौलुस वो क्रोध के विषय में बात करता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो.
वो क्रोध है ईश्वरी, अच्छे बातों के लिए किया हुआ क्रोध, वो ईश्वरी है। पर मानवी जो क्रोध, जो स्वार्थी क्रोध है, उससे छुटकारे के विषय में बात करते हैं। अगर वो क्रोध अगर हमारे अंदर हम रखते, निश्चय हम पाप करेंगे, कुछ ना कुछ हम गलती करेंगे, कुछ ना कुछ हानि करेंगे, और उससे छुटकारा चाहिए, उससे छुटकारा चाहिए। और यहाँ वचन वही कहता है, उससे छुटकारा चाहिए। मतलब क्या? वो मनुष्य से जो क्रोधित है, उससे क्रोधित मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोधित करने वाले के साथ ना चलना। मतलब उसके अंदर की क्रोध के विषय में बात कर रहा है। ओके, इसलिए बाइबल कहती है बुराई को भलाई से जीतो। हालेलुया। बाइबल कहती भक्तिहीन जो व्यक्ति रहता है ना, भक्तिहीन वो क्रोध को बढ़ाता है। जो भक्ति व्यक्ति है वो क्रोध को बढ़ाएगा नहीं, पर जो भक्तिहीन व्यक्ति है वो क्रोध को बढ़ाता है। वचन हम देखते हैं अय्यूब 36:13। जो भक्तिहीन व्यक्ति वो क्रोध को बढ़ाता है। अय्यूब 36:13। त्याच्या निश्वासाने आकाशाची शोभा प्रगट होते, त्याच्या हाताने कौन सा पढ़ रहे? इय्योब 36:13। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते, हाँ, और जब वहाँ उनको बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते। ओके, तो मराठीमध्ये पण वाचा। जे मनाने अधर्मी असतात ते हृदयात क्रोध बाळगतात, त्याने त्यांस बांधिले असतात ते धावा करीत नाहीत। हाँ, तो यहाँ परंतु वे जो मन ही मन में भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं, जब वो उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते। तो यहाँ वचन कहता है भक्तिहीन जो मनुष्य है वो क्रोध को बढ़ाता है। भक्तिहीन, अधर्मी, भक्तिहीन, धर्मी व्यक्ति क्रोध को नहीं बढ़ाएगा, भक्तिहीन व्यक्ति क्रोध को नहीं बढ़ाएगा। और जो भक्तिहीन है, भक्तिवान नहीं है, भक्तिहीन, वो क्रोध को बढ़ाता है। अय्यूब यह कहता है। हालेलुया। और इसलिए बहुत जरूरी है, बाइबल कहती है जब हम मसीह के द्वारा भक्ति धार्मिक ठहर चुके हैं, भक्तिवान बन गए हैं, तो भक्तिहीन जैसे हमें अपने क्रोध को नहीं बढ़ाना। देखिए हम भक्तिहीन नहीं है अभी, तो यीशु के लहू के द्वारा हम भक्तिवान बन गए हैं। तो यह वचन वही कहता है जो भक्तिहीन व्यक्ति जो रहता है वो आप क्रोध को बढ़ाता रहता है। और इसलिए हम जब भक्तिवान लोग हैं, धर्मी लोग हैं, तो हमें क्या करना है? हमें यह वचन कहता है हमें ये करना है। क्या करना है? क्या करना है? यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें बिना क्रोध लिए या किए हुए प्रार्थना करनी है। बिना क्रोध किए हुए प्रार्थना करनी है। बिना क्रोध किए हुए प्रार्थना करनी है। ओके, तो हम देखते हैं बच्चे, बिना क्रोध किए हुए प्रार्थना करनी है। किसको? आपको और मुझे। 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय 8 वचन। बिना क्रोध किए हुए प्रार्थना करनी है। 1 तिमोथी 2 अध्याय 8 वचन। प्रत्येक ठिकाणी पुरुषांनी राग विवाद सोडून पवित्र हात वर करून प्रार्थना करावी, अशी माझी इच्छा आहे। हाँ, पौलुस कहता है तिमोथी को कि हर जगह, अभी पुरुष बोले तो पुरुष औरत का कुछ नहीं बोला, पुरुष के बारे में बोला है। पुरुष औरत दोनों के लिए, पुरुष औरत मानवी व्यक्ति के लिए कहा गया है। क्या कहता है वचन? प्रत्येक ठिकाणी पुरुषांनी राग विवाद सोडून पवित्र हात वर करून प्रार्थना करावी।
प्रत्येक ठिकाणी मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह, ओके, हर जगह, फिर किधर भी जगह नहीं कह चुका जहां क्रोध करके विवाद करके, क्रोध करे विवाद करे, तो यहाँ वचन कहता है इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष या स्त्री, मैं स्त्री का भी लूंगा क्योंकि स्त्री को भी क्रोध आता है, सिर्फ पुरुष को ही नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष और स्त्री बिना क्रोध और विवाद करके पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करें। तो यह वचन हमें मिलता है कि हमें बिना क्रोध किए हुए प्रार्थना करनी है। फिर पुरुष रहने दो, स्त्री रहने दो, बिना क्रोध किए हुए प्रार्थना, है ना, बिना क्रोध किए। इतना अवघड आहे ना, बिना क्रोध वाद विवाद न करता प्रार्थना करणं। तसं आजच नाही, गेल्या हप्त्यापासून चाललंय। तुम्ही नव्हते जागेवर ना। तो क्या वचन कहता है, बिना क्रोध किए हुए, बिना विवाद करे हुए हर जगह हमें प्रार्थना करनी है, पवित्र हाथ उठाकर। या कहते हैं बिना विवाद किए हुए, बिना क्रोध किए हुए, बिना विवाद किए हुए, बिना विवाद किए हुए, बिना क्रोध किए हुए। वाद विवाद नको, वाद विवाद नको, बिना विवाद किए हुए, विवाद नाही करायचा, विवाद नाही करायचा। तुझं इथं वचन सांगते मी, ते जाऊन देवाला माहिती आहे म्हणून म्हणते बिना स्वार्थ क्रोध। चांगल्या गोष्टीसाठी क्रोध केलं चांगली गोष्ट आहे। देवाचं वचन सांगतं निस्वार्थ क्रोध करणं जरुरीचं आहे, पण तो स्वार्थी क्रोध असेल तर त्याच्यातून आम्हाला छुटकारा पाहायचा। आणि पौलुस इथं म्हणतो, पौलुस यहाँ यही कह रहा कि मेरी ये इच्छा है कि हर जगह पुरुष या स्त्री ने बिना क्रोध किए हुए, बिना विवाद किए हुए पवित्र हाथ करके उठाकर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यह वचन ही कहता है आमीन। तो पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना, बिना विवाद किए हुए, बिना क्रोध किए हुए, मग वाद विवाद न करता, वाद विवाद, क्रोध बहुत बड़ा बार होता है, रागामध्ये भांडणं होतात, रागामध्ये भांडणं होतात। पौलुसला नाही म्हणून रागामध्ये भांडणं होतात म्हणून पौलुस तिमोथीला म्हणतो राग न करता न करता भांडणं करू नका, हा, पण पवित्र हात उचलून प्रार्थना करा। हालेलुया। हाँ, ऐक। तर बिना विवाद, बिना क्रोध किए हुए प्रार्थना करा। मग बिना क्रोध किए हुए प्रार्थना करना है, बिना विवाद किए हुए। देवाचं वचन सांगतं आम्हाला उत्तर कसं द्यायचंय, नम्रताने या कोमलताने द्यायचं आहे। त्याच्यासाठी एक वचन घेऊया, थांबूया। नीतिवचन 15:1, नीतिवचन 15:1। कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा होता है, कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा होता है, पर कटु वचन से गुस्सा बढ़ता है। हाँ, नीतिवचन 15:1। कोमल उत्तर सुनने से, कोमल उत्तर सुनने से क्या होता है? क्या होता है? कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट, हाँ जलजलाहट, या गुस्सा जलजलाहट, हाँ जलजलाहट क्या होता है? मृदू उत्तराने कोपाचे निवारण होते, कोपाचं निवारण होतं, कठोर शब्दाने क्रोध उत्तेजित होतो, हा वाढतो, म्हणजे होती है, इथं हिंदी मध्ये परंतु हाँ मैं वाचतो, ठीक है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से गुस्सा भड़क जाता है, भड़क उठता है। हो वचन आहे, तेच वाचून दाखव। कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा हो जाता है,
परंतु कटु वचन से गुस्सा नहीं, गुस्सा म्हणजे क्रोध भडक उठता है. म्हणून वचन सांगता आम्ही कोमल उत्तर नम्रतेचं उत्तर त्याने गुस्सा शांत होतो. पण कडू वचनने राग भडकून जातो. भडका. जब आग लगी है उसमें तेल लगा डालेंगे तो क्या होगा? भड़क हो जाए. वैसा ही वचन, आग लगी है उसमें पानी डालना चाहिए, ठंडा हो जाएगा. पानी डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा आपको, पर आप वो आग में तेल डालेंगे, भड़क उठे. तो पानी चाहिए. पानी मतलब क्या है? कोमल उत्तर. कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा हो जाता है. एक में हालेलुया. और इसलिए बाइबल कहती कि अच्छी बातों के लिए क्रोध करना अच्छी बात है, उसके विषय में नहीं है कि क्रोध ही नहीं करना. अच्छी बातों के लिए, जो अच्छे के लिए क्रोध करना अच्छी बात है. फिर भी पौलुस कहते हैं उससे हमसे पाप नहीं होना चाहिए, उससे हमें किसी का हानि नहीं होना चाहिए, और वो भी हमारा जो क्रोध शाम तक नहीं रहना चाहिए. क्योंकि जब हम शाम तक वो रखते हैं तो शैतान को मौका कर देते हैं. बाइबल कहती है इफिसियों 4 अध्याय और 31 वचन में क्या कहा गया है? एक ही वचन लूंगा फिर रुकूंगा. इफिसियों 4 अध्याय 31 वचन. सब प्रकार की कड़वाहट और कोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए. क्या बोल रहे बच्चे? मराठी 4 से 31. सर्व प्रकारचे कडूपण, सर्व प्रकारचं कडूपण, संताप, क्रोध, गलबला व निंदा और निंदा ही अवघ्या दुष्टपणासह तुम्हापासून दूर करण्यात येऊ. हाँ, फिर कैसा होना है? फिर 32 वचन बोल पढ़ना. आणि तुम्ही एकमेकांबरोबर उपकारी, हाँ. कनवाळू व्हा. व्हा. जशी देवाने ख्रिस्ताच्या ठायी तुम्हाला क्षमा केली आहे, हाँ. तशी तुम्ही एकमेकांना करा. आमीन. क्या निकालना है? दूर करना है और क्या रखना है? यह वचन पौलुस ये कहता है सब प्रकार की कड़वाहट, सर्व प्रकारचं कड़वाहट, कडूपणा, कोप, संताप, राग, कलह, भांडण, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए. ह्या गोष्टी तुमच्यापासून दूर असाव्या. मग काय असायला पाहिजे? एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा कीजिए. आमीन. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद है इस वचन के लिए, और हम प्रार्थना करेंगे.